जानकारी निकल के सामने आ रही है। थोड़ी देर में धूनी दर्शन कर सकते हैं विश्वराज सिंह। ये बड़ी अपडेट उदयपुर मामले से जुड़ी हुई। धूनी दर्शन को लेकर जो विवाद चल रहा था वो खत्म हो सकता है। थोड़ी देर में धूनी दर्शन कर सकते हैं विश्वराज सिंह। तो धूनी दर्शन को लेकर जो विवाद चल रहा था वो खत्म हो सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि धूनी दर्शन अब से कुछ ही देर में विश्वराज कर सकते हैं। तो विश्वराज सिंह थोड़ी देर में धूनी दर्शन कर सकते हैं और धूनी दर्शन को लेकर जो विवाद चल रहा था वो खत्म हो सकता है। धूनी दर्शन हुए तो खत्म हो सकता है विवाद। ये बड़ी जानकारी उदयपुर से इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि थोड़ी देर में धूनी दर्शन कर सकते हैं विश्वराज सिंह। ज्यादा अपडेट के लिए सीधे रुक करते हैं संवाददाता अभिषेक का। अभिषेक, थोड़ी ही देर में धूनी दर्शन कर सकते हैं विश्वराज सिंह और ऐसा कहा जा रहा है कि धूनी दर्शन करेंगे और जो विवाद चल रहा है वो खत्म हो सकता है। जी देखिए, ये विश्वराज सिंह मेवाड़ ने खुद बताया है, जब उनके समोर बाग में शोक निवारण की परंपरा चल रही थी, जब उसकी प्रक्रिया चल रही थी, उसके बाद शोक निवारण के बाद, क्योंकि शोक निवारण से पहले उनका रंग दस्तूर हो चुका था, तो ऐसे में शोक निवारण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब वो अपने लोगों से मिले तब उन्होंने खुद ये बात कही है कि प्रशासन ने उन्हें शाम को 5 बजे का, यानी अब से कुछ ही देर में उनको समय दिया गया है कि प्रशासन उन्हें धूनी के दर्शन करवा देगा। तो इसको लेकर जो विश्वराज सिंह हैं उन्होंने खुद ने यह बात अपने समर्थकों से कही है और जो लोग वहां से जा रहे थे उन्हें ये कहा है कि आप समोर बाग में ही रुकें और कुछ देर में प्रशासन की ओर से जवाब आ सकता है और हम सभी लोग धूनी दर्शन को जा सकते हैं। ऐसे में विश्वराज की ओर से दिए गए इस स्टेटमेंट के बाद ये माना जा रहा है कि प्रशासन और सिटी पैलेस के बीच में कहीं न कहीं सफल वार्तालाप हुई होगी, तब ही जाकर इन्हें यह आश्वासन मिला है। क्योंकि अब से पहले जो है वो विश्वराज को, जब प्रशासन से उनकी बातचीत हो रही थी तो विश्वराज को यही कहा जा रहा था कि बातचीत चल रही है, लेकिन आज विश्वराज ने बताया कि प्रशासन ने उन्हें कहा है कि हम शाम को 5 बजे के करीब आपको धूनी के दर्शन करवा देंगे। तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि अब से कुछ ही देर बाद क्या ये सिर्फ एक आश्वासन था या सच में यह प्रक्रिया पूरी हो पाती है, यह देखने का विषय। जी बिल्कुल अभिषेक, और क्या लग रहा है कब तक विश्वराज सिंह धूनी दर्शन के लिए जा सकते हैं? जी देखिए, जिस तरह से उन्हें शाम को 5 बजे का समय दिया गया था, तो ऐसे में समोर बाग में ये जो तमाम लोग हैं, जो विश्वराज का निवास स्थान है, वहां पर ये सभी लोग वहीं पर मौजूद हैं और 5 बजे तक के लिए इन सभी को कहा गया है। तो अब से कुछ ही देर में ये लोग, अगर प्रशासन और लक्षराज सिंह मेवाड़ के बीच में वार्तालाप सफल साबित हुई होगी, तो कुछ ही देर में ये लोग धूनी दर्शन को निकल सकते हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या प्रशासन ने किसी तरह का कोई प्रतिबंध लगाया है भीड़ को लेकर? क्योंकि जब विश्वराज सिंह जाएंगे दर्शन करने के लिए तो जो तस्वीरें हमने इससे पहले देखी थी, जब दोनों पक्ष में विवाद हो गया था तो किस तरह से पत्थर चले थे, तो आज जब विश्वराज सिंह धूनी दर्शन के लिए जाएंगे तो क्या खास इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जहां सिटी पैलेस है, जगदीश चौक इलाके में सिटी पैलेस है, तो प्रशासन की ओर से धारा 163 कल रात को ही लगा दी गई थी, जिसके अंदर 5 या 5 से ज्यादा लोग एक स्थान पर इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। ये प्रतिबंध कल रात को ही प्रशासन द्वारा लगा दिया गया था और उसके बाद सिटी पैलेस जाने के जो दरवाजे हैं, जो दोनों गेट हैं, उनको भी बंद किया गया है। वहां बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया गया है, वहां आम जनता को भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा फिलहाल। तो ऐसे में जिस तरह से शहर में जगदीश चौक के आसपास के इलाकों में धारा 163 लागू है, ऐसे में 5 या 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर भी प्रतिबंध है। तो अब प्रशासन और लक्षराज सिंह मेवाड़ के बीच कितने लोगों को लेकर सहमति बनी है, ये तो अब से कुछ ही देर में क्लियर हो पाएगा। लेकिन हाँ, ये बात तय है कि वो ज्यादा भीड़ के साथ धूनी दर्शन को नहीं जा पाएंगे। जी बिल्कुल अभिषेक, और ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि जब विश्वराज सिंह दर्शन के लिए जाएंगे तो कौन कौन उनके साथ मौजूद रहेंगे? क्या पूरा लवाजमा चलेगा उनके साथ या बहुत ही सादे तरीके से वो दर्शन के लिए जाएंगे? जी देखिए, जिस तरह से ये परंपरा है धूनी दर्शन की, और चूंकि अब विश्वराज सिंह मेवाड़ जो हैं
वो मेवाड़ के 77वें दीवान बन चुके हैं, 77वें राजा बन चुके हैं। तो ऐसे में राजा कहीं भी अकेला नहीं जाता, तो उनके साथ उनकी प्रजा जरूर होती है। तो उनके जो समर्थक हैं वो यहाँ पर उनके साथ होंगे। भारी मात्रा में लवाजमा होने की पूरी संभावना है, क्योंकि अकेले तो विश्वराज सिंह जी दर्शन को जाए ये लगता नहीं, लेकिन उनके साथ ये हो सकता है कि कुछ लोगों पर प्रतिबंध लगाया गया और कुछ कहा गया हो कि 10 लोग, 15 लोग या 5 लोग, तो इनको जिन लोगों की लिस्ट जो है वो विश्वराज की ओर से दी जाएगी, वो तमाम लोग धूनी दर्शन पे जाएंगे अगर इस तरह का कोई प्रतिबंध है तो। और ऐसे में जो राव उमराव हैं आसपास के ठिकानों के, वो तमाम राव उमराव जो है वो लिस्ट बनाकर इनके साथ इनको ले जा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए।